नेट मैंने क्वालिफाई किया, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके बाद आप कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन सकते हैं, और पीएचडी के लिए भी वो मैंडेटरी हो गया है। उसके बाद मैंने पीएचडी के लिए पहले तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मैंने अप्लाई किया। वो दौर था जब मैंने आरसीएम बिजनेस को शुरू किया था। और हम सब लोग जानते हैं, जब आरसीएम बिजनेस में हम दीवानों की तरह काम करते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो मेरी पीएचडी जो है, मैंने हालांकि उसमें कुछ काम किया, थीसिस वगैरह भी लिखे, लेकिन जो मेरे गाइड थे डॉक्टर धनराज शर्मा पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो रिटायर हो गए। और वो उनके फ़ोन आते रहे कि भैया अपने थीसिस जमा करवा जाओ, एक बार मिलो, लेकिन मैं नहीं जा पाया। उसके बाद में मेरी डॉक्टर भट्ट से बात हुई। डॉक्टर भट्ट सतीश पंडित जी के साधु हैं और बड़े भाई साहब हैं हम सबके। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क्स डिपार्टमेंट में हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब से बातचीत की कि डॉक्टर साहब पीएचडी करने का सपना है। तो उन्होंने बोला कि आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से कीजिए, झांसी से। तो फिर मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया पीएचडी के लिए। तो वहाँ पे भी मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि आरसीएम बिजनेस उस प्रकार से फोकस में था, तो हो नहीं पाया था, और मुझे लगता था कि शायद हो नहीं पाएगा। लेकिन जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको संपर्क में आते हैं, टच में आते हैं। और फिर किसी एक सज्जन मेरे संपर्क में आए, उन्होंने बोला कि सर आपने इतने सारे काम किया, तो कुछ ऐसे ही बातचीत चली, तो आपको तो डिग्री मिलनी चाहिए पीएचडी की। तो मैंने कहा यार सपना तो मेरा भी है। तो फ्रांस में एक यूनिवर्सिटी है, सोरबोन यूनिवर्सिटी। तो सोरबोन यूनिवर्सिटी की खास बात यह है, दुनिया की वो अनोखी यूनिवर्सिटी है। वो यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो वो यूनिवर्सिटी बाकी सारी डिग्रियों के साथ में उन लोगों को डिग्री देती है जिनका 15 से 20 साल का तजर्बा है किसी फील्ड में, और वो तजर्बे के साथ वो उस फील्ड में मास्टर हैं। तो उनका अपना एक प्रोसीजर है, उनका अपने डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन रहती है, फिर जूरी बैठती है, फिर वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो वो काफ़ी लंबे समय से वो प्रक्रिया चल रही थी। और फाइनली अभी 3 अक्टूबर को दिल्ली सॉरी गोवा में सोरबोन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट आए हुए थे, डॉक्टर जॉन थॉमस। उनकी प्रेजेंस में मुझे पीएचडी की डिग्री मिली। और मेरा जो बड़ी चीज़ मुझे मिली ना, वो ये मिली कि वो पीएचडी की डिग्री मुझे पब्लिक स्पीकिंग में मिली है। और पहले मैं संस्कृत में पीएचडी की डिग्री ले तो लेता, लेकिन वो रिलेवेंट नहीं होती उस प्रकार से। लेकिन हाँ, ये एक बड़ी अचीवमेंट है, और आप बिल्कुल आप मिस्टर से डॉक्टर लगा सकते हैं। सो और ये कहीं ना कहीं देखिए, थोड़ा सा जब अपलाइन थोड़ा अच्छा काम करता है ना, तो फिर डाउनलाइन की भी जिम्मेवारी थोड़ी बढ़ जाती है। क्योंकि फिर लोग, हम एसपीजी टीम से है ना, तो लोग हमारे से वही उम्मीद करते हैं, यार एसपीजी टीम का बंदा है तो एजुकेटेड होगा, कमिटेड होगा, एथिकल होगा। तो उसी प्रकार से आपके प्लान में कोई भी व्यक्ति जब बड़ी अचीवमेंट लेता है या कुछ भी उसकी अचीवमेंट होती है, तो वो जिम्मेवारी आपकी बढ़ जाती है कि हाँ मैंने भी अब थोड़ा और कुछ बेहतर काम करना है, और अच्छा करना है, और थोड़ा सा नाम कमाना है अच्छे तरीके से। तो ये आप खुशी तो मना रहे हैं, लेकिन खुशी के साथ में आपके पास में एक जिम्मेवारी भी आ गई है, उसका भी आप एहसास रखिएगा जरूर। राइट। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। आज का जो पूरा प्रोग्राम है, उस पूरे प्रोग्राम के 2 अट्रैक्शन अभी बाकी हैं। आरसीएम बिजनेस में फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए टेक्निकल लेवल पे जाना होता है, और टेक्निकल पे जाने के लिए 8% रॉयल्टी को 3 महीने मेंटेन करना होता है स्टार प्लेटिनियम की पिन को। तो वो एक बहुत मुश्किल मुकाम है। एक्चुअली बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि लगातार 3 महीने उसको मेंटेन करना होता है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये होता है कि पहले महीने हम शुरुआत तो करें। तो सितंबर महीने में 2 हमारे ऐसे जाबाज साथी हैं जिन्होंने स्टार प्लेटिनियम के लेवल को अचीव किया है। और एक हेल्दी कंपटीशन था सभी रॉयल्टी चीवर्स के अंदर में। हम लोग हर महीने मीटिंग करते हैं रॉयल्टी चीवर्स की। तो उसमें हमने डिसाइड किया था 1 सितंबर 2 सितंबर को कि भाई कौन लोग हैं जो इस महीने 8% रॉयल्टी पे आना चाहेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हम आएंगे, और बहुत सारे लोगों ने प्रयास भी किया होगा, लेकिन उनमें से 2 विनर्स हमारे बीच में हैं। वो एक फिल्म है ना, उसका नाम है जो जीता वही सिकंदर। और एक और कहावत है कि पुरस्कार
प्रयासों को नहीं परिणामों को मिलते हैं, और दो ऐसे जाबाज साथी हैं जो परिणाम के साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं। सो मैं सबसे पहले उनको आपसे मिलवाना चाहता हूं, और उसके बाद हम टेक्निकल चीवर से हम लोग मिलेंगे जिनकी डायरेक्शन